चेंज इन द सेंस आई डोंट नो, वो एक चीज थी जो सडनली ब्लो अप अभी वायरलिटी के लिए, पता नहीं क्या क्यों लोग सडनली, वो 2 दिन का काम था एंड दैट जस्ट ब्लो अप. I still don't understand. I think Netflix can answer this question more than me. I'm still a little confused about the entire thing. But I don't like take these things very seriously or mull over it. I don't take things very like. I don't get into the seriousness of success, failure, virality. ये सब चीजें. I try to stay as detached from it as possible. बॉदर नहीं करता अब ये सब? ये बॉदर क्यों करेगा? वो एक्सेप्टेबिलिटी का जो होता है आपको कभी पता नहीं होता है. आप एक गट इंस्टिंक्ट पे आप चलते हैं जब आपको कुछ सुनाए, जब आप स्क्रिप्ट सुनते हैं, आप पढ़ते हैं. What becomes more difficult is as you increase your in your career. मुझे अभी almost 23 years हो गए. आपने बहुत सारा काम आप कर चुके हैं. Not to repeat that, उस चीज़ को किस तरह आप नए तरीके से ऑडियंस के सामने पेश करें. जैसे मैंने बहुत सारी थ्रिलर फिल्में की हैं. बट व्हाट आई फाउंड इंटरेस्टिंग अबाउट दिस इज दैट द वर्ल्ड ऑफ कस्टम्स. नीरज जी का फ़ोन कॉल आया और उन्होंने मुझे मेरी आई थिंक करियर की सबसे छोटी नरेशन की थी. 2 मिनट की नरेशन थी. बट आई वाज कंप्लीटली सोल्ड. जब नीरज जी आपको बुलाते हैं ऑफिस में, यू नो दैट इट्स समथिंग वेरी स्पेशल. तो वो एक फॉर्मेलिटी होती है, सुनना और पढ़ना. मैंने जैसे कहते हैं ना, बिंज वॉच, आई बिंज रेड इट. क्योंकि जैसे मैंने पढ़ना शुरू किया, आई जस्ट वेंट इन वन गो, फिनिश द 4 एपिसोड्स. आई लव्ड द स्पेस. जैसे उन्होंने कहा कि ये कभी एक्सप्लोर नहीं हुआ है. कस्टम्स, कस्टम ऑफिस. बहुत सारे लोगों को तस्करी का मतलब नहीं पता है. बहुत नहीं, कुछ लोगों को मैंने पूछा है, तस्करी मीन्स स्मगलिंग. आई डोंट नो इफ इट्स अ बॉम्बे थिंग. No, it's a शुद्ध हिंदी. या इट्स अ शुद्ध हिंदी थिंग. लेकिन बॉम्बे में बहुत सारे लोगों को जब मैंने पूछा है ना तस्करी का मतलब, कुछ डिफरेंट आई थिंक zones they get into. That was conscious, by the way, when we came across the word. It is such a powerful word. And such a relevant word कि जब हमको ये भी बताया गया कि मतलब शायद काफी लोगों को समझ में नहीं आया. It doesn't matter. People will find out. आज इस बातचीत में मेरे साथ एक नहीं बल्कि 2 लोग मौजूद हैं, 2 पर्सनैलिटी मौजूद हैं. एक वो जो बहुत ही धमाकेदार और कड़क डायरेक्टर और राइटर हैं, और दूसरे वो जो चॉकलेट बॉय बनकर, द किलर बनकर हमेशा हमारा दिल जीतते रहे हैं. इन्होंने हक से हर बार हमें वो परफॉर्मेंस दी है जिसे हमने पसंद किया है. क्योंकि कहते हैं ना, अक्खा बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ. स्वागत है आप दोनों का. Thank you. I'll start with कैप्टन ऑफ द शिप. बताइए ज़रा, क्या है ये तस्करी, कैसे इसकी शुरुआत हुई, कैसे कास्टिंग हुई, फर्स्ट प्लॉट क्या था, फर्स्ट थॉट क्या था? Probably this is one project which जो शायद जेस्टेशन में सबसे ज़्यादा लंबा वक्त लगा हमारे यहाँ. बिकॉज एक तो सब्जेक्ट जो है वो बहुत ही वास्ट है, बहुत ही वी नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस बिफोर. तो इसके डेवलपमेंट में जो है और इसके प्रेप में, प्री प्रोडक्शन में जो है सबसे ज़्यादा वक्त लगा हमें. इट्स अबाउट द कस्टम्स, मुंबई कस्टम्स टू बी मोर स्पेसिफिक, एंड सीमा शुल्क अधिकारी जैसा हम लोग बोलते हैं. तो उनको लेकर है. और हाँ, मतलब दिस इज़ completely new territory for us. We've never done anything in this space, so very excited about it. True. आपके पास जब ये प्रोजेक्ट आया, कैसे पहुंचा आपके पास? स्क्रिप्ट आई है, पहले नरेशन हुआ, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? नीरज जी का फ़ोन कॉल आया और उन्होंने मुझे मेरी आई थिंक करियर की सबसे छोटी नरेशन दी थी. 2 मिनट की नरेशन थी. बट आई वाज कंप्लीटली सोल्ड. जब नीरज जी आपको बुलाते हैं ऑफिस में, यू नो दैट इट्स समथिंग वेरी स्पेशल. तो वो एक फॉर्मेलिटी होती है, सुनना और पढ़ना. बट व्हाट आई लव्ड अबाउट इवन द 2 मिनट नरेशन, क्योंकि आई थिंक द नरेशन छोड़ा था क्योंकि जनरली जो आप एक शो कर रहे हैं, तो द मीट इज इन द रिटन एपिसोड्स. और उन्होंने कहा कि ये दुनिया है एयर ट्रैवल में, स्मगलिंग, कस्टम्स, मुंबई कस्टम्स. एंड वहाँ से निकला और मुझे 4 एपिसोड्स दिए गए. द फर्स्ट 4 एपिसोड्स आर रिटन इन डिटेल. मैंने जैसे कहते हैं ना, बिंज वॉच, आई बिंज रेड इट. क्योंकि जैसे मैंने पढ़ना शुरू किया, आई जस्ट वेंट इन वन गो, फिनिश द 4 एपिसोड्स. आई लव्ड द स्पेस. जैसे उन्होंने कहा कि ये कभी एक्सप्लोर नहीं हुआ है. कस्टम्स, कस्टम ऑफिसर्स, एयर ट्रैवल में किस तरह स्मगलिंग होती है. और एक तो व्यूअर्स को एक चीज़ बता दूं, आई डोंट नो इफ यू आर गेटिंग दिस, लेकिन बहुत सारे लोगों को तस्करी का मतलब नहीं पता है. बहुत नहीं, कुछ लोगों को मैंने पूछा है, तस्करी मीन्स स्मगलिंग. आई डोंट नो इफ इट्स अ बॉम्बे थिंग.
No, no, it's a शुद्ध हिंदी. हिंदी Yeah, word. it's a शुद्ध हाँ. हिंदी thing, लेकिन बॉम्बे में बहुत सारे लोगों को जब मैंने पूछा है ना तस्करी का मतलब कुछ different I think Zone में चले Yeah, zones they and get into. that was conscious, by the way, when we हाँ. came across the word. It is such a powerful word. Yeah. And such a relevant word Yeah. कि जब हमको ये भी बताया गया कि मतलब शायद काफी लोगों को समझ में नहीं आया. Yeah. He said doesn't matter. Yeah. People will find out. Yeah. कुछ और टाइटल्स थे जो जहन में चल रहे थे जब ये सब Nothing. चीजें चल Nothing. रही थी? Once Taskari was हाँ. the word that Vipul and I sort of, Vipul, my co-writer on this, we sort of zeroed on, and then it was just Taskari. We didn't. मुझे एक चीज़ जो बड़ी अच्छी लगती है आपकी फिल्मों में कि कोई ना कोई एक सीन या पोर्शन ऐसा होता है जिसको देख के बतौर दर्शक या बतौर क्रिटिक लोग कहते हैं भाई साहब ऐसा भी हो सकता है. इस बार आपके पास कुछ ऐसा है कि ओ ऐसा भी होता है तस्करी में या कस्टम्स में? नहीं, मुझे तो कुछ पता नहीं था. मुझे पता नहीं. मैं जब पढ़ा था पेपर्स में पहले तो मुझे आपको पता है कि ऐसी ऐसी चीजें सीज होती है मुंबई कस्टम्स में अराउंड द कंट्री. लेकिन आपको पता नहीं होता है कि ये कॉन्ट्राबैंड जो है किस तरह लाया जाता है हमारे देश में. So when I read the script, I was actually in places I was shocked कि ऐसी चीज लाई जाती हैं. और क्योंकि स्मगलर्स को हमेशा थोड़ा सा एक आंख में चुली का खेल होता है दोनों के बीच. तो they have to be very creative and novel जिस तरह वो चीजें लेके आते हैं. It was mind boggling जो चीजें मैंने पढ़ी और जो अभी शो में आपको दिख जाएगा जब रिलीज होगा. तो it's pretty interesting. मैं एक चीज़ आपसे समझना चाहता हूँ. ऑलमोस्ट मोर देन 2 decades का करियर. अब स्क्रिप्ट्स चुनना ज़्यादा मुश्किल लगता है या पहले इजी लगता था? मतलब कैसे अभी का अगर मैं टाइम पूछूं एज एन एक्टर, चीज़ें चुनना, उनको डिलीवर करना, दर्शकों के एक्सपेक्टेशंस, बॉक्स ऑफिस, बहुत सारे पैरामीटर्स हो गए हैं. अभी मुश्किल है या पहले ज़्यादा मुश्किल था इनिशियल फेज में? पहले तो आप कभी भी बॉक्स ऑफिस या वो एक्सेप्टेबिलिटी का जो होता है आपको कभी पता नहीं होता है. आप एक गट इंस्टिंक्ट पे आप चलते हैं जब आपको कुछ सुनाए, जब आप स्क्रिप्ट सुनते हैं या पढ़ते हैं. What becomes more difficult is as you increase your in your career. मुझे अभी almost 23 years हो गए. आपने बहुत सारा काम आप कर चुके हैं. Not to repeat that, उस चीज़ को किस तरह आप नए तरीके से ऑडियंस के सामने पेश करें. जैसे मैंने बहुत सारी थ्रिलर फिल्में की हैं. But what I found interesting about this is that the world of customs and air travel and smuggling in it, वो मुझे बहुत नया लगा. So I was completely sold on that. तो just to keep it fresh ऑडियंस के लिए वही एक चीज़ होती है. वैसे प्रोसेस वही होता है. एक इंट्यूटिवनेस होती है एंड यू हैव टू लाइक व्हाट यू आर डूइंग. यू हैव टू फाइंड द स्टोरी एंड द कैरेक्टर इंटरेस्टिंग. एंड 25 आपके लिए बहुत प्यारा रहा है. एज एन एक्टर आपके काम को बहुत पसंद किया गया है. What changed after Bats of Bollywood? कुछ अपॉर्चुनिटीज, कुछ लोग, कुछ 26 भी वैसे ही रहेगा. I really wish. Yeah, I don't. Nothing is changed in the sense. I don't know. वो एक चीज़ थी जो suddenly blew up. अभी virality के लिए पता नहीं क्या क्यों लोग suddenly वो 2 दिन का काम था and that just blew up. I still don't understand. I think Netflix can answer this question more than me. I'm still a little confused about the entire thing. But I don't like take these things very seriously or mull over it. मुझे बस वही एक प्रोसेस है पहले दिन से. स्क्रिप्ट अच्छी लगती है, जो लोग अच्छे लगते हैं उनके साथ काम करना है. ऑडियंस के साथ मेरा रिलेशनशिप है जहाँ पे मुझे उनको खुश करना है हमेशा. वही होता है. I don't take things very like. I don't get into the seriousness of success, failure, virality. ये सब चीजें. I try to stay as detached from it as possible. बॉदर नहीं करता अब ये सब? ये बॉदर क्यों करेगा? हाँ. कोई चीज़ मुझे बॉदर नहीं करती है. ये एक प्रोसेस है. आप बहुत पहले मैं सीख गया था कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, बस आपको शिद्दत से काम करना है. यू ग्रो एज एन एक्टर बस. जैसे आपने बोला कि 25 मस्त था, 26 भी वो बहुत अच्छा रहने वाला है. क्या कुछ आ रहा है आप लोगों का? मैं तो अभी तस्करी के बारे में ही कह रहा था. एंड बिकॉज ही इज स्टारिंग इन तस्करी एंड ही इज स्प्लेंडेड इन द शो. ही इज वेरी गुड इन द शो. एंड heading an ensemble that is as diverse as what we have. I mean, it's not an easy task. So holding it all together and I'm very proud of the ensemble that's worked on the show. Yeah. Nice. और क्या कुछ तस्करी के बाद प्रोजेक्ट्स? तस्करी के बाद आवारापन 2 है, फिर एक गन मास्टर है उसके बाद, और G2 गोदचरी पार्ट 2 वो एक तेलुगु फिल्म है. 3 प्रोजेक्ट्स हैं. Thank you so much for the बातचीत and all the very best. Thank you so much.